कानपुर के ग्रीन पार्क में यूपी T20 के सीजन 4 का आयोजन 14 अगस्त से 6 सितंबर 2026 तक होना है। इस संबंध में एक प्रेस वार्ता करते हुए चेयरमैन डॉक्टर संजय कपूर ने बताया कि इस बार सीजन 4 और भी भव्य होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां अब पूरी हो गई है। इसमें कानपुर सुपरस्टार, लखनऊ फॉल्कन्स, गोरखपुर लॉयंस, काशी रुद्रास, मेरठ मैवरिक्स एवं नोएडा सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी टीमें भाग ले रही हैं। फ्रेंचाइजी न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकेंगे। प्रत्येक टीम में 23 से 25 खिलाड़ी होंगे, जिनमें नीलामी खिलाड़ियों के साथ साथ स्थानीय कैचमेंट क्षेत्र के खिलाड़ियों को भी शामिल किया जाएगा। प्रत्येक टीम के लिए पर्स 1.25 करोड़ निर्धारित किया गया है। साथ ही उभरते खिलाड़ियों के लिए न्यूनतम फीस संरचना को जारी रखा गया है। ट्रांसफर विंडो 1 जून से 15 जून 2026 और ट्रायल विंडो 1 जून से 30 जून 2026 तक होगा। इसके साथ ही प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में संगठित ट्रायल आयोजित किए जाएंगे, जिससे जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं की पहचान एवं उनका विकास सुनिश्चित हो सके। सीजन 4 का प्रसारण सोनी द्वारा किया जाएगा, जो लीग की बढ़ती लोकप्रियता और व्यापक पहुंच को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त लीग में सेलिब्रिटी पार्टनरशिप मॉडल को भी प्रस्तावित किया जाएगा। वहीं इसमें सीमित इक्विटी भागीदारी के साथ बॉन्डिंग और प्रमोशन को भी मजबूती दी जाएगी। नीलामी के बाद सभी फ्रेंचाइजी शहरों में दफी दूर आयोजित किया जाएगा, जिससे प्रशंसकों एवं खेल प्रेमियों के साथ जुड़ाव और उत्साह बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि संचालन उत्कृष्टता, व्यावसायिक विस्तार और जमीनी स्तर पर प्रतिभा विकास पर विशेष ध्यान के साथ यूपीसीए का लक्ष्य यूपी T20 लीग को भारत की सबसे प्रतिस्पर्धी और पेशेवर घरेलू T20 लीगों में शामिल करना है। पहला सीजन यूपी T20 का कानपुर में हुआ, वो क्यों गया, इसका भी कारण आप लोग सब जानते हैं। इसके चार्जेस बहुत ज़्यादा, तकरीबन 10 करोड़ रुपया हम लोगों के ऊपर फीस लगा दी गई यहाँ की, जो कि हम लोगों के सामर्थ्य के बाहर थी। इस वजह से इसको शिफ्ट करके हमको लखनऊ ले जाना पड़ा और 2 सीज़न हमने लखनऊ में किए। इसी बीच हमारे श्री राजीव शुक्ला जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बीच में बात चलती रही और होते होते यहाँ का किराया कम करके उन्होंने तकरीबन 10% के आसपास कर दी। और जो मुख्यमंत्री जी ने किया इस किराए को कम, उसके लिए उन्होंने कहा कि कानपुर में सब खेल होने चाहिए, इसलिए हम किराया कम कर रहे हैं। हम लोग सोच रहे थे कि आधा कानपुर में करेंगे, आधा लखनऊ में करेंगे या आधा गाजियाबाद में करेंगे। वो चीज़ ना करके हम लोग पूरा सीजन यहीं पे कर रहे हैं और पूरा खेल यहीं पर होगा। कि खेल हो, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की चाहत है कि कानपुर क्रिकेट हो, कानपुर में क्रिकेट हो, तो वो वैसे ही अलाइन करेंगे हमारे साथ कि क्रिकेट रुकना नहीं चाहिए, एक्टिविटी रुकनी नहीं चाहिए। एक्टिविटी नहीं रुकेगी, जबकि वो सारी संभव, मेरी डिवीजन कमिश्नर साहब से बात हुई, मैं उनसे मिल के आया हूँ 2 दिन पहले, जितनी संभव मदद वो करना चाह रहे हैं अपने मन से, उससे भी ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यानी कि ये मान लीजिए ग्रीन पार्क रेनोवेशन का काम सितंबर के बाद आप हमें गलत बात। ग्रीन पार्क की रेनोवेशन का काम प्रारंभ हो चुका है, उसके लिए एक टेंडर प्रक्रिया होती है, टेंडर प्रक्रिया होगी, टेंडर अलॉट किए जाएंगे, जो कंपनी अलॉट करेगी उसके बाद वो कार्य करेगी, रेकी करेगी, अपना स्थापना करेगी, एकदम तो काम नहीं शुरू हो जाते हैं। यूपी T20 सीजन 4 का वार कानपुर इस बार। यूपी T20 सीजन 4 का वार कानपुर इस बार। तो आप सबको बधाई कि कानपुर यूपी T20 की वापसी होने जा रही है। इसके लिए यहाँ के सारे खेल पत्रकार, सारे खेल बंधु, यहाँ पर उपस्थित सारे खेल प्रशासक, सबसे पहले मेरे आदरणीय पिता आदरणीय राजीव शुक्ला जी, जिनकी वजह से ये कानपुर T20 कानपुर होने जा रहा, उनका आभार, धन्यवाद और आप सबका भी साधुवाद।
हमारे प्रिय बड़े भाई आदरणीय सेक्रेटरी साहब हमारे प्रेम मनोहर जी हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस डिसीजन में सर। हमारे प्रिय भाई संजीव कुमार जी जो हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस डिसीजन में। मेरा एक छोटा भाई है सचिन शुक्ला जो कि हमारे कोषाध्यक्ष भी हैं, उनका भी आभार धन्यवाद, क्योंकि पूरी टीम ने और पूरी हमारी कार्यकारिणी ने ये डिसीजन लिया कि इस बार T20 कानपुर के ऐतिहासिक ग्राउंड ग्रीन पार्क में दोबारा लौटेगा। इस साल T20 का एक हमने लक्ष्य निर्धारित किया है जो कि चौथे सीजन का लक्ष्य है, वो है उसको कहते हैं कंसोलिडेशन एंड डिलीवरी। एक हमको कंसोलिडेट करना है T20 को एज अ मिनी IPL, और जितने भी हमारे दर्शक हैं और फ्रेंचाइज ओनर्स हैं उनको डिलीवर करना है कि हम देश की सबसे बड़ी स्टेट लीग करने जा रहे हैं। देश की सबसे बड़ी लीग IPL है या विश्व की सबसे बड़ी लीग IPL। ये लीग 14 अगस्त से 6 सितंबर को की जाएगी। 14 अगस्त से 6 सितंबर को की जाएगी, जिसमें हमारी रिटेंशन पॉलिसी क्या है वो हमने तय कर ली है। हमारे स्क्वाड के क्या रूल्स हैं ये हमने तय कर लिए हैं। क्या पर्स अवेलेबल होगा ये हमने तय कर लिया। हमारी ट्रांसफर विंडो कब से होगी वो हमने तय कर लिया है। हम इसके ट्रायल्स अगले महीने से शुरू कर रहे हैं, जो कि अलग अलग टीमों के लिए अलग अलग दिन होंगे। जैसे काशी रुद्रास की जो कैचमेंट एरिया है वो की है वाराणसी मंडल, इलाहाबाद मंडल, फतेहपुर मंडल, झांसी मंडल। उनका ट्रायल 1 से 5 जून। मेरठ मैवरिक्स का ट्रायल पीरियड 6 से 10 जून। लखनऊ फैल्कन्स का 11 से 15। गोरखपुर लायंस का 16 से 20। नोएडा किंग्स का 21 से 25। कानपुर सुपरस्टार का 26 से 30। ट्रायल डेट्स ये अलॉट की गई हैं। अगर कोई चेंज होगा तो आपको बताया जाएगा, क्योंकि टीम्स को दी हैं उनके नियम अनुसार। किसी को अगर कोई बदलाव करना होगा तो आपस में चेंज हो जाएगा। इस बार हमारा ब्रॉडकास्ट पार्टनर सोनी होगा। सोनी लिव हमारा डिजिटल पार्टनर होगा और डीडी स्पोर्ट्स पे साथ में हम इसको लाइव लेके जा रहे हैं। इस साल हमारा उद्देश्य है कि हम इसे ज्यादा से ज्यादा पब्लिक रीच में लेके जाएं और ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज में इसे ब्रॉडकास्ट कर पाएं। हमारा लक्ष्य है कि हम इसे मिनिमम 150 से 200 कंट्रीज में ब्रॉडकास्ट कर पाएं। ये लीग पहली बार 150 से 200 कंट्री में ब्रॉडकास्ट होने जा रही है। हम लोग इस साल बहुत सारे सेलिब्रिटी पार्टनरशिप्स एंड ओनरशिप आने जा रही हैं इस साल लीग में, तो ग्लैमर का तड़का भरपूर मिलेगा, जिसमें से जो भी फ्रेंचाइज ओनर्स हैं वो उस पर बातचीत कर रहे हैं और जैसे ही इसे फाइनल करेंगे आपको यथावत बताएंगे। इस साल हमने एक ट्रॉफी टूर प्लान किया है जो कि आपके बीच में होगा और ट्रॉफी अलग अलग शहरों में डिस्प्ले की जाएगी और उसका पूरा एक टूर बनाया जा रहा है, उसका एक प्लान बनाया जा रहा है। जो सेलिब्रिटी पार्टनरशिप है वो भी अभूतपूर्व होने जा रही है। ये लीग 25 करोड़ लोगों की लीग है, 75 जिलों की लीग है, तो ये मिनी IPL बनेगी। अभी तक जो हमारा बड़ा मोटा लक्ष्य है कि आगे चलकर अभी तक हम इसको 100 करोड़ 100 मिलियन व्यूज पे लेके जाएं अपनी टीम। आने वाले 3 सालों में इस टीम में हम अपनी टीम को 100 करोड़ लोगों तक पहुंचा पाएं
ये हमारा लक्ष्य है। ये हमने प्लान तय किया है और इसको प्लान को लेके पहली बार अंडर द एजेस ऑफ यूपीसीए हमारे सेक्रेटरी साहब, हमारे टीम मेंबर संजीव जी, हम आपके बीच में प्रस्तुत हैं। कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं।